दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एसबीआई का केवाईसी का फॉर्म को कैसे भर पाओगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपका खाता बंद हो चुका है तो इसके लिए आपको केवाईसी का फॉर्म भरना पड़ेगा और तभी आपका खाता जो है वो चालू होगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको केवाईसी फॉर्म भरना बताऊंगा, साथ में मेरे भाई आपको इसके साथ में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो यदि आप एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक हो तो आपको सिंपली आपको अपने ब्रांच में चले जाना है। ब्रांच में जाने के बाद आपको केवाईसी फॉर्म मांगना है, ये फॉर्म आपको दे दिया जाएगा। देख सकते हो फॉर्म कुछ इस प्रकार से है जिसमें आपको लिखा रहेगा केवाईसी डिटेल्स अपडेशन। ठीक है, केवाईसी डिटेल्स अपडेशन लिखा रहेगा और आपका यहाँ पे जो है वो ब्रांच का नाम भी लिखा रहेगा। ठीक है, देख रहे हो जैसे मेरा ब्रांच यहाँ पे है, ब्रांच का नाम हमारा लिखा गया है, तो इस प्रकार से आपको भी आपका ब्रांच का नाम लिखा रहेगा और ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने पास में अपना पासबुक को रख लेना है। ठीक है, पासबुक को आप अपना रख लीजिएगा खोल करके। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे आप गौर करोगे दोस्तों तो CIF नंबर लिखा गया है, CIF नंबर। तो CIF नंबर यहाँ पे आपको भरना होता है। ये CIF नंबर आपको पासबुक के पहले पेज में ही मिल जाएगा, तो वहां से आप देखिएगा CIF नंबर कहाँ पे है। पासबुक के पहले पेज में आपको ढूंढना है। ठीक है, जिसमें आपका कंप्लीट एड्रेस होता है वहीं पे आपका CIF नंबर लिखा होता है, तो उस CIF नंबर को आप यहाँ पे डालिएगा। ठीक है, इतना डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे प्रीफिक्स दिया गया है। ठीक है, तो प्रीफिक्स में आप जो है मिस्टर हैं या फिर मिसेस हैं, यदि कोई महिला है तो यहाँ पे MRS मिसेस लिख सकते हैं, या फिर कोई पुरुष है तो यहाँ पे मिस्टर लिख सकते हैं, MR लिख सकते हैं, या फिर इसे आप खाली भी छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर दोस्तों फर्स्ट नेम लिखा गया है, मिडिल नेम लिखा गया है, लास्ट नेम लिखा गया है। ठीक है, जैसे देखो मान लो मेरा नाम जो है वो पवन कुमार है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट नेम के अंदर यहाँ पे पवन लिखूंगा, यहाँ पे PAWAN। ठीक है, पवन। मिडिल नेम आपको खाली छोड़ देना है और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कुमार लिख लूंगा। ठीक है, KUMAR। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो भी आपका नाम होगा फर्स्ट नेम आप यहाँ पे डालिएगा और लास्ट नेम यहाँ पे डालिएगा। यदि कोई आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम में आप डाल सकते हो, अन्यथा इसे आपको खाली छोड़ देना है। फिर दोस्तों आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा गया है, तो पासबुक से देख करके आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। रेसिडेंशियल एड्रेस लिखा गया है, 4 ऑप्शंस बने हुए हैं, इनमें से आपको यहाँ पे रेसिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल वाले बॉक्स पे टिक कर देना है। फिर दोस्तों ऑक्यूपेशन टाइप पूछा गया है, तो आप जो है कहाँ पे काम करते हो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखो एस सर्विस है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। यदि आप कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो तो इस वाले बॉक्स पे टिक करोगे। यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में पब्लिक सेक्टर में जॉब करते हो या फिर कोई जैसे एसएससी के अंदर, रेलवेज के अंदर, बैंकिंग के अंदर जॉब करते हो, ठीक है, तो इस वाले बॉक्स पे आप टिक करोगे। या फिर अदर्स, मान लो आप खेती बाड़ी करते हो या फिर आप विद्यार्थी हो तो सिंपली आप यहाँ पे अदर्स पे टिक कर दोगे। यहाँ पे देखो अदर्स पे टिक कर देना है और अदर्स पे टिक करने के बाद मान लो आपका खुद का कोई बिजनेस है, खेती बाड़ी करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे टिक कर दोगे, या फिर आप विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट पे आप टिक कर दोगे। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एनुअल इनकम टर्नओवर ये छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन लिखा गया है, आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको यहाँ पे अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डाल देना है। देख रहे हो 12 यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं, तो 12 डिजिट का आपको अपना आधार नंबर डाल देना है और फिर आपको पैन कार्ड यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, पैन कार्ड डाल देना है और फिर ये सारा बॉक्स को आपको खाली छोड़ देना है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है ये सारे बॉक्स में। फिर देखो तीसरा नंबर पे लिखा गया है करेंट परमानेंट ओवरसीज एड्रेस डिटेल। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको जो है नीचे आने के बाद दोस्तों अपना कंप्लीट एड्रेस इन द सेंस कि आपका यहाँ पे देखो ये सब पूरा आप छोड़ दोगे। ठीक है, ये सब रेसिडेंशियल, बिजनेस, रेसिडेंशियल, ये सब जो है वो आपको छोड़ देना है। बस इसमें से एक आपको जो रेसिडेंशियल दिख रहा है, ठीक है, रेसिडेंशियल ये वाला बॉक्स पे आप टिक कर दोगे। ठीक है, ये वाला बॉक्स पे आपको टिक कर देना है।
टिक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली लेन 1, लेन 2, लेन 3 ये सब में आपको बहुत ज़्यादा लोड लेना नहीं है, बस विलेज डाल देना है। जैसे यहाँ पे विलेज डाल दोगे, फिर थोड़ा सा जैसे मान लो आप जो भी विलेज होगा आपका, तो यहाँ पे केवल लिख दोगे VILL, ठीक है, VILL, ठीक है। फिर एक बॉक्स आपको छोड़ देना है और यहाँ से आपको अपना गांव का नाम लिख देना है, ठीक है। गांव का नाम लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे लेन 2 में आप क्या करोगे, तो लेन 2 में अपना पोस्ट ऑफिस डालोगे। जैसे यहाँ पे POST लिखोगे, एक बॉक्स को आपको छोड़ देना है। फिर यहाँ पे अपना पोस्ट का नाम लिख देना है। पोस्ट का नाम लिखने के बाद दोस्तों थोड़ा सा एक बॉक्स, मान लो पोस्ट यहाँ तक में आ गया, ठीक है। फिर एक बॉक्स यहाँ पे आप छोड़ दोगे, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट लिखने के लिए DISTRICT, ठीक है। फिर एक बॉक्स छोड़ देना है। एक बॉक्स छोड़ने के बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है, ठीक है। लेन 3 के अंदर आप सिंपली अपना पिन कोड डाल दोगे, PIN, ठीक है, पिन लिखोगे। एक बॉक्स खाली छोड़ देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना जो 6 डिजिट का पिन कोड होगा वो डाल देना है, ठीक है। अब इतना डालने के बाद फिर से आपको वही चीज करना है। यहाँ पे आपको अपना गांव का नाम, जैसे देख रहे हो सिटी, विलेज, टाउन है, तो गांव का नाम डालोगे। फिर यहाँ पे अपना जिले का नाम डालोगे। फिर से आपको अपना पिन कोड डालना है और फिर से आपको यहाँ पे अपने राज्य का नाम लिख देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों अगला है करेस्पॉन्डेंट एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे था आपका करेंट एड्रेस और यहाँ पे आपका करेस्पॉन्डेंट एड्रेस। ये दोनों का मतलब पहले आप समझ लो। मान लो दोस्तों आपका घर जो है वो कहीं पे है और आप जॉब, मान लो आपका घर झारखंड में कहीं पे है और आप जॉब करने के लिए मान लो चले गए हो दिल्ली, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो दिल्ली में आप रह रहे हो वो आपका करेंट एड्रेस हो गया। और आपका जो आप मान लो झारखंड से हो तो ये झारखंड का आप एड्रेस डालोगे, ठीक है, यहाँ पे। और आपका दोनों एड्रेस सेम है। जैसे मान लो आप झारखंड में ही हो और आपका सारा काम धाम, पढ़ाई लिखाई, जो भी जॉब वॉब है वो सारा झारखंड में ही चलता है, तो करेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंट एड्रेस आपका सेम रहेगा। जो आपने भरा है ऊपर एज इट इज आपको इसमें भी भर देना है, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका करेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों सेम है तो दोनों जगह पे आप सेम डाल दोगे, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है। जैसे आप यहाँ पे ये सब छोड़ दोगे, टेलीफोन रेसिडेंट, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, ठीक है। ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली एप्लीकेंट डिक्लेरेशन है। एप्लीकेंट डिक्लेरेशन करने के लिए आपको डेट डाल देना है, जिस डेट को आप ये फॉर्म जमा करिएगा। जहां आपका घर है प्लेस डाल दीजिएगा, ठीक है। जहां पे भी आपका ब्रांच होगा, ठीक है, वहां का प्लेस डाल दीजिएगा और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। सिग्नेचर करने के बाद दोस्तों आपको ये सब बॉक्स छोड़ देना है और इसके साथ में आपको 2 डॉक्यूमेंट, एक आपको अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी और एक आपको अपना पैन कार्ड का फोटोकॉपी लगा देना है। और आप चाहो तो आवेदन पत्र भी लिख सकते हो, अन्यथा या फिर उसको जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये फॉर्म आप भर रहे हो, ठीक है। तो ये फॉर्म के साथ में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और दोनों में अपना सिग्नेचर को भी कर दोगे। साथ में यहाँ पे अपना फोटो को चिपका दोगे दोस्तों। इतना करने के बाद आपको अपना बैंक जाना है। बैंक में जाने के बाद ये फॉर्म को जमा करना है। 24 घंटे के भीतर दोस्तों आपका खाता में केवाईसी कर दिया जाएगा और केवाईसी कर देने के बाद दोस्तों आपका खाता चालू हो जाएगा। तो आशा करता हूं मैंने आपको सब कुछ A to Z समझा दिया है। किसी भी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन या डॉट रह जाता है भाई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आपका भाई आपके प्रश्नों को जवाब देने के लिए तत्पर है। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।